हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा आईएएस। आज का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस का आगमन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है यूपीएससी सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूरोप में ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही थीं जिसकी वजह से यूरोपियंस को इंडिया का रूट खोजना पड़ा। देखिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन 7th century, द अरब्स हैड इस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्सिया। 7th century यूरोप में 7th century में रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, 7th century में रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है और जो अरब्स होते हैं वो अपना डोमिनेशन इजिप्ट और पर्सिया में इस्टेब्लिश कर लेते हैं। राइट, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन यूरोपियन एंड इंडिया डिक्लाइंड। जो भारत, नतीजा ये होता है कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है भारत और यूरोप के बीच में वो टूट जाता है, जिस वजह से इंडियन कमोडिटीज़, वस्तुएं जैसे स्पाइसेस, सिल्क, कैलिकोस और स्टोन, जिसकी ह्यूज डिमांड थी यूरोप में, वो भी अफेक्ट होती है। ठीक है, विद दैट द easy accessibility to Indian commodities like spices, calico, silk, various precious stones that were greatly in demand was affected. In 1453, in 1453, Constantinople fell to the Ottoman Turks. 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है जो ऑटमन तुर्क्स के ऑटमन तुर्क्स का कंट्रोल हो जाता है उस पर। ठीक है, ऑटमन तुर्क्स जो हैं उनका उस पर कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से जो मर्केंडाइज, व्यापार की वस्तुएं होती हैं, वो मुस्लिम इंटरमीडियरीज के माध्यम से यूरोप में पहुंचती हैं। ठीक है, merchandise from India went to the European market through Arab Muslim intermediaries. 15th century Europe was gripped by the spirit of Renaissance with its call for exploration. इसके साथ ही साथ यूरोप में पुनर्जागरण की चिंगारी भी जल उठी थी। ठीक है, एट द सेम टाइम यूरोप मेड ग्रेट एडवांसेस इन द आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। उसी समय यूरोप ने शिप बिल्डिंग के फील्ड में भी काफ़ी प्रोग्रेस किया। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप वॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। देखिए, यूरोप के कई क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति भी तेज़ी से हो रही थी, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, इम्प्रूव्ड प्लफ, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट सच एज क्रॉप रोटेशन, और मीट की जो सप्लाई थी वो भी बढ़ गई थी, जिसके कारण स्पाइसेस, मसालों की ज़रूरत थी, जिसे वो कुकिंग और प्रिजर्वेशन के लिए यूज कर सकें। Historians have observed that idea of finding ocean route to India had become an obsession for Prince Henry of Portugal, who was nicknamed the Navigator. देखिए, हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि समुद्री रास्ते से जो इंडिया आने का रास्ता था वो प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल का एक आइडिया था। राइट, जो एक नेविगेटर के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, ये जो समुद्री रास्ते से इंडिया आने का एक रास्ता था वो प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल, ये उनका ही आइडिया था। ही वॉज कीन टू फाइंड a way to circumvent the Muslim domination of the Eastern Mediterranean and all the routes that connected India to Europe. वो चाहते थे, प्रिंस हेनरी चाहते थे कि जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मुस्लिम का डोमिनेशन है उसे सरकमवेंट करके कोई नया रास्ता खोजे। पॉप निकोलस V gave Prince Henry a bull in 1454 conferring on him the right to navigate the sea to the distant shore of the Orient, more specifically as far as India. जो पॉप निकोलस V थे, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया और उनको ये राइट कन्फर किया कि वो
इंडिया तक जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, और वो मुस्लिम इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करें। However, Prince Henry died before his dream could become reality. हालांकि जो प्रिंस हेनरी का ये जो सपना था, ठीक है, प्रिंस हेनरी का ये सपना सच होता इससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्रिंस हेनरी died before his dream could become reality. In 1497, under the Treaty of Tordesillas, 1494, the rulers of Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line in the Atlantic, some 1300 miles west of the Cape Verde Islands. देखिए 1497 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डरसिला के अंतर्गत पोर्चुगल और स्पेन जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसे एक काल्पनिक लाइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक काल्पनिक लाइन से डिवाइड कर देते हैं। इस ट्रीटी के अंतर्गत पोर्चुगल जो है, इस ट्रीटी के अंतर्गत पोर्चुगल लाइन के ईस्ट में क्लेम कर सकते थे और स्पेन लाइन के वेस्ट में, राइट। द सिचुएशन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पोर्चुगीज, राइट। Situation was prepared for the Portuguese incursions into the waters around India. तो इस तरह से पुर्तगाल के लिए इंडिया आने की परिस्थितियां बनती हैं। It was in 1487 that Portuguese navigator Bartholomew Dias rounded the Cape of Good Hope in Africa and sailed up the eastern coast. He was well convinced that the long south, यहाँ पर साउथ की स्पेलिंग गलत है, SOUGHT होगा, सॉरी फॉर दैट, आफ्टर सी रूट टू इंडिया हैड बीन फाउंड। देखिए 1487 में पोर्चुगीज नेविगेटर बार्थोलोमेव गुड होप ऑफ अफ्रीका होते हुए ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक पहुंचता है और उसे लगता है कि उसे इंडिया का रूट खोज लिया है, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। बट इट वॉज ओनली 10 years later, ठीक, लेकिन इसके 10 साल बाद एन एक्सपीडिशन ऑफ पोर्चुगीज शिप set out for India in 1497 and arrived in India in slightly less than 11 months. लेकिन इसके 10 साल बाद पोर्चुगीज शिप 1998 में इंडिया में पहुंचता है, जो कि आप जानते हैं कि 1498 में इंडिया में पहुंचता है, जो कि आप जानते हैं कि वास्को द गामा 1498 में इंडिया आया था। फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, वास्को द गामा। देखिए वास्को द गामा जो था, अराइवल ऑफ 3 ships अंडर वास्को द गामा लेड बाय गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल मजीद एट कैलिकट इन May 1498 profoundly affected the course of Indian history. 1498 में वास्को द गामा 3 ships के साथ गुजराती पायलट अब्दुल मजीद की हेल्प से कैलिकट पहुंचता है, जो कि profoundly affected the course of Indian history, ठीक है। Calicut, the Hindu ruler of Calicut, the Jamorin, however, had no apprehensions as to the European intentions, as the prosperity of his kingdom was due to Calicut's position as an entreport. He awarded friendly reception to Vasco da Gama. देखिए जो कैलिकट की जो एक लोकेशन थी, ठीक है, जो उसकी जिसकी वजह से कैलिकट में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। जो हिंदू रूलर था कैलिकट का, उसने वास्को ड गामा का वार्म वेलकम किया, ठीक है, और उसको ये चीज़ नहीं मालूम थी कि पोर्चुगीज़ जो इंडिया में आए हैं, यूरोपियंस जो इंडिया में आए हैं, इनका इंटेंशन क्या है। द अरब ट्रेडर्स हु हैड
good business on Malabar coast were apprehensive and were not keen on the Portuguese getting hold there. देखिए, जो अरब्स थे, जो मालाबार कोस्ट पे अपना जो बिजनेस कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उनको इस बारे में पता था, ठीक है, कि जो पोर्चुगीज़ हैं इनकी इंटेंशन क्या है, ठीक है, उनको इस बारे में उनको आइडिया था कि जो पोर्चुगीज़ हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है. फॉर सेंचुरीज द ट्रेडिंग सिस्टम इन द इंडियन ओशन had numerous participants, Indians, Arabs, Africans from the east coast, Chinese, Japanese and among others. देखिए, दशकों से इंडियन ओशन में कई पार्टिसिपेंट्स थे जो व्यापार कर रहे थे, जो ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि अरब्स, अफ्रीकन्स, चाइनीज़, जापानीज़, और वो रूल्स को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, वो व्यापार कर रहे थे, और बट दीज पार्टिसिपेंट्स हैड एक्टेड अकॉर्डिंग टू सम टेसिट रूल्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, वो रूल्स फॉलो कर रहे थे और वहाँ व्यापार कर रहे थे नियमों के माध्यम से, ठीक है, रूल फॉलो करके. द पोर्चुगीज चेंज्ड दैट दे वांटेड मोनोपोलाइज द यूजुअली ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीटर्स स्पेशली द अरब्स. लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे उनके आने से सब कुछ बदल गया. एक्चुअली वो इन रूल्स को मानने को तैयार नहीं थे. वो एक मोनोपोली को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, एकाधिकार को इस्टेब्लिश करना चाहते थे. वास्को द गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 months. देखिए, जो वास्को द गामा था वो इंडिया में 3 महीने तक रुकता है. उसके बाद इंडिया से पुर्तगाल जाता है और अपने साथ ही कैरीड बैक विद हिम अ रिच कार्गो, अपने साथ एक रिच कार्गो को भी ले जाता है जिसमें बहुत सारा मर्केंडाइज था, और वो यूरोपियन मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट पर उसे सेल कर देता है, बेच देता है, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा होता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू पेपर ट्रेड वॉज मेड क्लियर बाय द फैक्ट दैट elsewhere Europeans who had to buy from Muslim middlemen would have had to spend 10 times as much uh, as much for the same amount of paper. Not surprisingly, other profit-seeking merchants of European nations were tempted to come India and trade directly. देखिए, पेपर ट्रेड की डायरेक्ट एक्सेस के बाद यह पता चलता है कि जो सामान, जो स्पाइसेस वगैरह थे इंडिया से जो जा रही थी, मुस्लिम मिडलमैन के द्वारा यूरोप में बेचा जाता था, ठीक है. वो लोग 10 गुना महंगा बेचते थे. जो मुस्लिम थे, मिडलमैन थे, वो यूरोप में 10 गुना महंगा बेचते थे, ठीक है. जब ये वास्को द गामा यहाँ से गया और ये जो स्पाइसेस वगैरह जो सामान इंडिया से लेकर गया, तो वहाँ ये पता चला कि जो मुस्लिम मिडलमैन होते थे, ठीक है, जो वो सामान बेचते थे यूरोप में, वो 10 गुना महंगा बेचते थे. नॉट सरप्राइजिंगली अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स ऑफ यूरोपियन नेशंस वेयर टेम्प्टेड टू कम इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली. देखिए, और भी जो यूरोप के जो कंट्रीज़ थी, ठीक है, नेशंस थे, जब उनको ये पता चला कि वहाँ इतना एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं, तो यूरोप की और भी कंट्रीज़ थी, और भी जो नेशंस थे, वो इंडिया आने के लिए इंडिया आना चाहते थे. A voyage was undertaken by Pedro Alvarez Cabral. एक पोर्चुगीज़ ट्रेडर पेड्रो अल्वेरेज 1500 ईस्वी में कलिकट पहुंचता है और वहां फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है, ठीक है. लेकिन एक इंसिडेंट के वजह से देयर वॉज एन इंसिडेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. पोर्चुगीज़ फैक्ट्री एट कलिकट वॉज अटैक्ड बाय लोकल रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेवरल पोर्चुगीज़, ठीक है. पेड्रो अल्वारेज, ठीक, इंडिया में आता है और वो यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है 1500 ईस्वी में. लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट होती है जिस वजह से जो उसने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की होती है वो लोकल्स के द्वारा उस पर अटैक कर दिया जाता है. इन रिटेलिएशन कैबरल सीज्ड अ नंबर ऑफ अरब मर्चेंट शिप्स.
उसने रिटेलिएशन में जो कैब्रल है, अरब के कई जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उनको डैमेज करता है और कई लोगों को मार देता है। किल्ड 100 ऑफ दियर क्रूज बिसाइड्स कन्फिस्केटिंग दियर कार्गो, और उनके कार्गो को भी कन्फिस्केट कर लेता है और उन्हें बर्न कर देता है। कैलिकट वॉज बम्बार्डेड बाय कैब्रल। जो कैलिकट होता है, कैब्रल के द्वारा उस पर बहुत बमबारी की जाती है। लेटर कैब्रल सक्सीडेड इन मेकिंग एडवांटेजियस ट्रीटी, लेकिन बाद में जो कैब्रल है वो एडवांटेजियस ट्रीटीज़ को कंडक्ट करने में सफल हो जाता है लोकल रूलर से, और इस तरह वह वहाँ रहकर काफ़ी प्रॉफिट अर्न करता है। वास्को द गामा वंस अगेन केम टू इंडिया इन 1501। देखिए, वास्को द गामा एक बार फिर से 1501 ईस्वी में इंडिया आता है। द जमोरीन डिक्लाइंड टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट्स इन फेवर ऑफ पोर्चुगीज़। लेकिन इस बार जो जैमोरीन है अरब्स को एक्सक्लूड करने से मना कर देता है, जिससे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। एक्चुअली जो पोर्चुगीज़ थे वो ये नहीं चाहते थे कि अरब मर्चेंट्स भी इंडिया में ट्रेड करें। ठीक है, हिज रप्चर विद जैमोरीन बिकेम टोटल कंप्लीट। वास्को द गामा सेट अप फैक्ट्रीज एट कैनानोर। ग्रेजुअली कैलिकट, कैनानोर, कोचीन बिकेम द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ इंडिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो पोर्चुगीज़ के जो ट्रेड सेंटर्स होते हैं वो कोचीन, कैनानोर, कैलिकट में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और जहाँ हमने गलती की है वो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो कि काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।